अब बात बंगाल की। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एसआईआर के खिलाफ पिटीशन की सुनवाई के दौरान ममता ने खुद जिरह की। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा हो, और वो भी डायरेक्टली। असल में एसआईआर के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है उनमें ममता बनर्जी की याचिका भी है। जब सभी पिटीशन पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली के बेंच ने सुनवाई शुरू की, पहले ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का पक्ष रखा। कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर तानाशाही कर रहा है, लाखों लोगों को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में 8,000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करके उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी हैं, यह गलत है। इसी दौरान ममता बनर्जी खड़ी हुई। उन्होंने चीफ जस्टिस से बोलने की परमिशन मांगी। चीफ जस्टिस ने पहले तो कहा कि आपकी तरफ से श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें बोलने की क्या जरूरत है। इस पर ममता ने कहा कि आज इंसाफ दरवाजे के पीछे खड़ा रो रहा है, इसलिए वो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने गुहार लगाने आई हैं। उनको 10 मिनट बोलने की परमिशन दी जाए। जजेस ने इजाजत दे दी। इसके बाद ममता ने कहा कि चुनाव आयोग बंगाल में मनमानी कर रहा है। वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर सिर्फ वोट काटे जा रहे हैं। नामों की स्पेलिंग में अंतर होने के कारण नोटिस भेजे गए। ममता ने कहा कि बंगाल में चुनाव आयोग ऑफिशियल डायरेक्शन व्हाट्सएप के जरिए दे रहा है। किसी दूसरे राज्य में माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात नहीं किए गए, लेकिन बंगाल में बीजेपी शासित राज्यों से लाकर लोगों को माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया गया है, उन्हें पावर्स दी गई हैं। ममता ने कहा कि वो अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही, वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई हैं क्योंकि वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और बंगाल की जनता के अधिकारों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। ममता ने कोर्ट से कुछ तस्वीरें पेश करने की इजाजत मांगी और कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा। जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी लिस्ट पब्लिश हुई है, तो उनको वजह नहीं बताई गई। ममता और उनके वकीलों ने एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की गुजारिश की। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत पहले ही 10 दिन की डेडलाइन बढ़ा चुकी है और बार बार डेडलाइन बढ़ाना संभव नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी और खबर है कि ममता 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगी। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, उन्होंने बोला सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर वाला है, छोटा छोटा जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। ये सब कोर्ट ने भी बोला है, कोर्ट ऐसा ही बोला है। और जो माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बोला है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर जो उसको दिया है 8,100, वो उसको बाहर से लेके गया है। कोई इस टाइप का माइक्रो ऑब्जर्वर कभी कोई स्टेट में अपॉइंटमेंट नहीं किया है। एंड माइक्रो ऑब्जर्वर वो लोग एसडीएम लेवल का नहीं है, वो जो बीजेपी स्टेट है उधर का ऑफिसर को लेकर इधर के ले आया माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए। और डिसीजन जिसको लेना है आइन का मुताबिक वो ईआरओ और डीईओ, उसको नहीं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर जो बोलता है उस डिसीजन फाइनल हो जाता है। छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया, छोटा कोई गलती है। कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता। जिस अंदाज में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ बहस की, अपना पक्ष रखा, उसको तृणमूल कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक ड्रामा था और ये ड्रामा भी फ्लॉप हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ सियासी भाषण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी और उनको चीफ जस्टिस ने चुप करा दिया।
और माइक्रो ऑब्जर्वर से लेकर सर्टिफिकेट तक उनकी कोई बात नहीं मानी। ये ममता बनर्जी की मॉरल डिफीट है। ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है ये सिर्फ कैमरा को अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। लेकिन ममता बनर्जी के शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शटअप बोला है। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआईआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर अपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। मैं पिछले दिन भी बोला था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही छोटी सी मुलाकात, सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने। तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी एक छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉपी रहेगी। ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर चुनाव आयोग से मीटिंग क्यों की? उन्हें पता था इसमें कुछ नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद बहस क्यों की? उनके पास तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील हैं। असल में इसके पीछे ममता बनर्जी की डबल चाल है। एक तो वो चुनाव आयोग को डराना चाहती हैं, डिफेंसिव पर डालना चाहती हैं। दूसरा, अब बंगाल जाकर अपने वोटर्स को बताएंगी कि वो फाइटर हैं, उनके लिए लड़ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ममता की फाइटर इमेज उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले चुनाव में वो इसको और शार्प करके दिखाएंगी।